नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं सुजीत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके प्रॉमिस के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल के बारे में, चैप्टर सेकंड, टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ लेकर के आएंगे और आउट ऑफ बुक का भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो फटाफट जितना क्वेश्चन बनता है उसको बना करके देते हैं आपको, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एनसीईआरटी का पेज नंबर 127 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 3.1 में आप बुक में देखेंगे, बुक में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बैटरी है और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, ईएमएफ है, वो कितना है, 12 वोल्ट है। इलेक्ट्रोमोटिवेटिक फोर्स विद्युत वाहक बल। और बोला गया होगा कि इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 0.4 ओम है। 0. कितना है, 4 ओम है। तो क्वेश्चन क्या है कि इससे कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा, पास आउट। तो इससे इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए आपके पास तो फार्मूला है, आप इसको खुद से भी बना लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ओम्स का लॉ में जाएंगे तो ओम्स का लॉ हमारे पास क्या कहता है, V इज इक्वल टू कितना, हायर, V इज इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है बैटरी का 12 वोल्ट, तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, V का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 0.4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म, ये खत्म, मतलब कितना, 30 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। कितना एम्पियर करंट आ जाएगा, 30 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू हमारे पास आएगा। जल्दी से इसको आप कॉपी कर लीजिए। तब तक है बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है क्या, इसी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे कि एक बैटरी है, ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम दिया है, कनेक्ट टू ए रेसिस्टर, उसको कनेक्ट किया है। पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमारे पास है, एनसीईआरटी का बुक का, आप इसको एप्स डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी लिख करके प्ले स्टोर से, और एनसीईआरटी का बुक आपके पास आ जाएगा। और नहीं तो आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप वहां से क्वेश्चन राइज कर लीजिएगा। क्लियर बात है। और नहीं तो ये हमारे पास एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास। तो क्वेश्चन सेकंड के पास आप एनसीईआरटी का बुक का सॉल्यूशन नहीं चेक करिएगा, सॉल्यूशन चेक करेंगे आप, जाइए ना क्वेश्चन बना करके दे रहे ना, आंसर निकालिए ना। आज सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका माइंड जो काम नहीं करेगा उसमें अलग टाइप से बनाया हुआ रहेगा, और ये जो जनरली बना रहे हैं हम आपके लिए, आपके लैंग्वेज के लिए इससे ज्यादा बेटर देंगे। अब चलिए क्वेश्चन है हमारे पास 3.2, बैटरी है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, बैटरी है, ईएमएफ है 10 वोल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव 10 वोल्ट। अब नेक्स्ट चलिए, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है 3 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बोला है, 3 ओम, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर, इसको एक रेसिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। तो इसको फिगर को हम थोड़ा सा नीचे बनाते हैं जिससे कि आपको समझ में बेटर आए। इसको सर्किट में डाल देते हैं। इस सर्किट में बोला क्या है कि इस सर्किट में ऐसे डाल दिया गया, ये बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, और बाहर का एक रेसिस्टर है जिसका वैल्यू निकालना है कब, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 0.5 एम्पियर करंट पास आउट हो रहा है तब। यही क्वेश्चन है, देख लेते फिर से। इफ द करंट इन सर्किट, करंट जो फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, इस सर्किट का करंट का वैल्यू 0.5 एम्पियर है। अब बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर, हमने बताया अभी कि इस रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट, तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, तो इसको आप बना लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बतलाइए। टोटल रेसिस्टेंस ये इसके साथ सीरीज में होगा क्योंकि एक ही वायर के साथ लगा हुआ है। अगर एक वायर ऊपर ऐसे करके होता तो वो पैरेलल ग्रुपिंग हो जाता, बट बैटरी जो है ये बैटरी है, हमने लगा दिया यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा दिया, तो ये कौन सा ग्रुपिंग होगा, सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग के लिए टोटल करंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, R प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम, R प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम। तो ये हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया। ईएमएफ का वैल्यू कितना हो गया देख ले ध्यान से, ईएमएफ का वैल्यू कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। अब बोला क्या कि करंट भी चल रहा है, जो करंट 0.5 एम्पियर का है, 0.5 एम्पियर का है, तो रेसिस्टेंस निकाल ले। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सिंपल काम कर ले, V बराबर IR तो R बराबर V, तो कर ले। R का वैल्यू निकालना है तो जो वैल्यू है जैसे जैसे रख, V का वैल्यू 10, I का वैल्यू 0.5, R का वैल्यू पुट करा, R का वैल्यू टोटल कर, तो R टोटल का वैल्यू कितना है देख ध्यान से, R प्लस 3, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में बेस, तो 100 होगा, डायरेक्ट नहीं तो इसको वैसे कर, 0.5 इज इक्वल टू R प्लस 3, इसको कर लेना भाई, अरे इसको आगे कर लेना अपने से या कर दे, कर ले, मल्टीप्लाई कर दे, 100 खत्म, 5 दूनी 10 होगा ना, तो 20 बराबर R प्लस 3, तो R बराबर 17 ओम रेसिस्टेंस होगा। कितना ओम रेसिस्टेंस होगा, 17 ओम रेसिस्टेंस इसमें फ्लो किया जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या था उसको बात करते हैं। हमने क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला बैटरी है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, बाहर में एक रेसिस्टेंस अप्लाई किया, बोला कि इसमें करंट कितना जा रहा है 0.5, इसका वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल सिंपल लगा दे फॉर्मूला, V इज इक्वल टू कितना IR, V इज इक्वल टू कितना IR, तो V इज इक्वल टू IR के ऊपर फॉर्मूला हमारे पास है, इक्वेशन तो सॉल्व कर लेना जल्दी। अब क्वेश्चन इसी में था हमारे पास कि व्हाट इज द इंटरटर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। जब सर्किट क्लोज्ड होगा, ओपन नहीं, ओपन कहने का मतलब बंद, स्विच ऑफ, क्लोज, सर्किट क्लोज, ये है ओपन सर्किट, इसको क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब करंट फ्लो होगा तभी तो पोटेंशियल निकालना है, तभी तो पोटेंशियल निकालना है ना। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालने के लिए सिंपल सा काम, आई आर, यहां से मतलब नहीं, इस टर्मिनल पर यहां से यहां कितना करंट हो रहा है ये निकालना होगा। तो V इज इक्वल टू कितना IR, तो V का वैल्यू है V इज इक्वल टू IR। तो टर्मिनल पोटेंशियल निकालने के लिए इसको डिलीट मारते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल निकालने के लिए V बराबर कितना IR, V का I का वैल्यू 0.5, R का वैल्यू 17, 17 17 85, 8 पॉइंट कितना होगा 5 वोल्ट होगा, 8 पॉइंट कितना 5 वोल्ट होगा होगा। अब ये हमारे पास 17 बचे 85 कर लो, खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको आगे बढ़ने के बाद ये 0.5, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको जल्दी से कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 3 रेसिस्टेंस है, 1 2 3 ओम का कंबाइन किया है सीरीज में, पूछा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर रेसिस्टेंस कितना होगा। इसको बना ले जल्दी से, इसको डिलीट मारते हैं। अब इसको डिलीट करने के बाद क्वेश्चन बोला 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, किसमें सीरीज में, सीरीज का फार्मूला याद कर, R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना होगा 1 2 3 कितना 6, खत्म।
क्वेश्चन नंबर बी, if the combination of connected to 12 वोल्ट बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, बैटरी का कोई रेसिस्टेंस नहीं बोला, तो बोला कि उसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास ये बनाना है, तो अब क्वेश्चन बना लेना। तो इसमें करंट का वैल्यू निकालने के लिए होगा, तो बी का वैल्यू बोल रहा है 10, इसको नहीं बनाएंगे हम। 12 वोल्ट का बैटरी इसके साथ कनेक्ट किया, कितना वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया, 12 वोल्ट का। तो 12 वोल्ट का अगर बैटरी कनेक्ट किया है, कितना वोल्ट का, 12 वोल्ट का, तो V का वैल्यू है, R का वैल्यू है, I का वैल्यू निकालना। V इज इक्वल टू कितना, IR, V इज इक्वल टू IR। ये क्वेश्चन खुद से बनाना होगा। 3.4 2 4 5 कंबाइन इन पैरेलल में कंबाइन किया तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, इसको भी खुद से बनाना। इसको डिलीट मारते हैं, तो V इज इक्वल टू यहाँ 12 वोल्ट था ना, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना एम्पियर, 2 एम्पियर, तो इसीलिए नहीं बना है। अब नेक्स्ट बोला क्या कि हमारे पास जो रेसिस्टेंस है 2 5 4 2 4 5 को पैरेलल कंबाइन किया, कर ले, हो गया। आगे क्वेश्चन में आएगा ऐसा, देख लेना, नीचे दिया हुआ भी है। 2 दूनी 4 4 एकम 5 खत्म। अब ये इतना करने के बाद इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 खत्म। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 कितना 5 खत्म। अब यहां से काम तुम्हारा, मेरा कोई काम नहीं। आंसर चेक कर लेना अपना बुक से। नेक्स्ट बी दिया हुआ है, कंबाइन किया 20 वोल्ट का बैटरी, यहां पर बैटरी का पोटेंशियल 20 रखेगा, करंट का वैल्यू पूछ देगा, तो करंट का वैल्यू बी और यहां से किसका वैल्यू आर। इसका एलसीएम कितना अगर निकालना चाहोगे तो एलसीएम निकालनेगा तो 20 10 दूने 20 5 चौके 20 4 पचे 20 खत्म। तो इसको कर लेना 5 4 9 1 19 19 बटा कितना 20। ये किसका वैल्यू आया 1/r का, तो r का वैल्यू 20 बटा कितना 19। रिवर्स हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ नीचे। तो ये था करंट का वैल्यू निकालने के लिए। अब करंट का वैल्यू निकालना कब, जब इसमें बैटरी का पोटेंशियल कितना कर देगा, बी का वैल्यू कितना वोल्ट होगा 20 वोल्ट, तो बी इज इक्वल टू कितना कर लेना IR कर लेना, IR से बना लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, उसी क्वेश्चन का। तो करंट थ्रू, हाँ अगर क्वेश्चन है कि ईच ऑफ रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, क्वेश्चन अलग है इसमें। हमने क्वेश्चन अगर पूछेगा कि पूरा सर्किट में, तो पूरा सर्किट में यहाँ का इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक करंट अगर निकालना होगा तो V इज इक्वल टू कितना IR कर लीजिएगा, तो V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाई कितना R, B का वैल्यू 20/19 बटा उसको देख 20 पोटेंशियल, R का वैल्यू 20/19 खत्म। ये नीचे वाला ऊपर, यानी कि कितना एम्पियर करंट आएगा 19 एम्पियर करंट आएगा। क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, इस क्वेश्चन में हमें कुछ ज्यादा खास नहीं बोला। 3 भाई था, तीनों भाई को पैरेलल जोड़ दिया, 2 4 5 को, 2 4 और किसको 5 को ध्यान से सीख ले। ये हमारे पास रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ध्यान से सीखना, क्योंकि इसमें हमने पीछे भी इस पे क्वेश्चन बना करके दिए थे जब रेसिस्टेंस बतलाए थे तब, लेकिन फिर से यहाँ बतला रहे, गलत मत करना। 2 4 5 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो 1/R का वैल्यू निकाल लेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/ कितना 5। अब इसका इतना करने के बाद, यह तो पिछला क्वेश्चन का था 3.4 का फर्स्ट, 3.4 का फर्स्ट। अब ये 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन में 1.2, तो इसका एलसीएम 20 5 10 दूनी 20 5 चौके 20 4 बचे 20, यानी कि इसका टोटल होगा 19/20। ये 1 किसका वैल्यू R का, तो 1/R का वैल्यू आएगा, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/19। तो ये तो यहां तक के क्वेश्चन फर्स्ट का टर्म खत्म हो गया। अब बोला क्या कि इसमें 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, तो पूछा ये R1 रखा, ये R2 रखा और ये कितना रखा R3 मत।
अब बोला कि इसमें आई का वैल्यू बतला, इसमें आई का वैल्यू बतला, इसमें भी आई का वैल्यू बतला, कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोला, 2 ओम में कितना करंट होगा, 4 ओम में कितना होगा और 5 ओम में कितना करंट फ्लो किया जाएगा। तो इसमें करंट फ्लो करने के लिए हमने बतलाया था ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में, पैरेलल ग्रुपिंग में ईच ऑफ रेसिस्टर में पोटेंशियल का वैल्यू बराबर जाता है। पैरेलल ग्रुपिंग में ईच ऑफ रेसिस्टर में पोटेंशियल का वैल्यू बराबर जाता है, बट करंट का वैल्यू अलग अलग जाता है। इक्वल पोटेंशियल बट इलेक्ट्रिक करंट आर डिफर। तो पोटेंशियल डिफरेंट कर दो, इसका तो क्वेश्चन 3.1 का खत्म हो गया। 3.2 का 3.4 का 2 क्वेश्चन चलते हैं। तो 3.2 का ईच ऑफ रेसिस्टेंस में अगर पूछा है तो बना देना। बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें मान ले I1, मान ले I2, मान क्या तुम्हारा संपत्ति बिकता थोड़ी ना है, मान ले इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, बोल क्या करेगा? I1 का वैल्यू निकालना है, I2 का वैल्यू निकालना है, I3 का वैल्यू निकालना। इतना ही में हम तीनों वैल्यू निकाल करके देते हैं। सिंपल ना फॉर्मूला लगाना, B बराबर कितना IN, तो I बराबर बदला B बटा I1 है तो I1, I2 है तो I2, B बटा कितना R2, B बटा कितना R3, B बटा R1, B बटा R2, B बटा R3, निकाल दे, खत्म कहानी। B का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर फर्स्ट में। सेकेंड में 20 डिवाइडेड बाई 4, इसमें कितना 5 एम्पियर। 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना एम्पियर बतला जल्दी से, 4 एम्पियर। अगर टोटल करंट अगर पूछा जाए तो टोटल करंट कितना होगा, 10 प्लस 4 प्लस, पूछा हो ना पूछा हो हम बतला दे रहे। 10 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, 19 एम्पियर करंट आएगा। यानी कि I1, I2 और I3, I1, I2 और I3 को जोड़ करके कितना करंट का वैल्यू आएगा, 19 एम्पियर करंट आएगा। जो कि पिछला में हमने बतला भी दिया था कि I का वैल्यू कितना कैलकुलेट करके आया था, 90। वो भी सही था और ये भी सही है। क्लियर है? बट हमने यहां पर क्या बोला, ईच ऑफ रेसिस्टेंस, तो ईच ऑफ रेसिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे कैलकुलेट करें। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से इसको ध्यान में रख लिया जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3.4 के बाद रूम टेम्परेचर वाला करंट का क्वेश्चन हम आपको बतलाएंगे। 3.5 उसको हमने थ्योरी आपको नहीं बताया है, उसका थ्योरी हम देख लेंगे क्योंकि पिछला और इसमें नहीं था, इस कारण से नहीं बतलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान से जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन है कि negligible a small current passes through a wire. Negligible a small current is passes through wire of length 15 meter and uniform cross section दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो पूछा है कि व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनोगे तब तो। अब ध्यान से सुन, फिगर बना देते हैं, फॉर्मूला दे देंगे, सॉल्व करना तुम्हारा काम, करोगे ना करोगे तुम जाओगे। सॉल्व करोगे तुम्हारा फायदा, नहीं करोगे तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। कर इसमें बोला क्या हमें कि एक वायर है, एक वायर है और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया है और उसका लेंथ भी दिया है। एरिया लेंथ है 15 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 6 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर और इसका रेसिस्टेंस बोला क्या है 5 ओम। तो पूछा है कि रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या हो, 10th क्लास में ही पढ़ना, थोड़ी ना कहीं बाहर का क्वेश्चन एनसीईआरटी में। बेसिक क्वेश्चन होती है एनसीईआरटी में, कोई क्वेश्चन एक पेज में नहीं जाएगा। R इज इक्वल टू फार्मूला लगा लेना, रो L डिवाइडेड बाय 3।
इस पर बनाना नहीं बनाएगा तुम जानेगा। अब नेक्स्ट 3.6। 3.6 में निग्लेजिबल स्मॉल कैरेट, हाँ 3.6 था ये, 3.5 हमने छोड़ने के लिए बोला। 3.7 में बोला कि सिल्वर, ये भी छोड़ेंगे। 3.5 और 3.7 हम बतला भी देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। उसका एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक टॉपिक और भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें रेसिस्टेंस टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा और 50 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा दिया जाए तब रेसिस्टेंस कितना होगा, उसका हम आगे आपको फार्मूला देंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3.8 में बना लीजिएगा। ये हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 330 वोल्ट सप्लाई, draw the initial current 3.12 ampere which satellite after few seconds the study 2.8। तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर से रिलेटेड है। जैसे कि हमने बतलाया था कि नाइक्रोम का रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। नाइक्रोम का रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। जब हाई होगा तो टेम्परेचर ज्यादा आएगा। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है बात। हमने बात आपको क्या बताया, टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन ये था, हीटिंग इफेक्ट के कारण नाइक्रोम जो है सर्किट में जो लगा हुआ है, जिसको हम लोग हीटर बोलते हैं, हीटर में लगा होता है, जैसे उसको करंट सप्लाई करते हैं, देखते हैं वो रेड हो जाता है, उसका रेसिस्टेंस हाई हो जाता है, रेसिस्टेंस उसका बढ़ जाता है, उसमें करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, लो हो जाता है, पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। बतलाए थे, याद रखना है। जब हमने एमीटर और वोल्ट मीटर जब बतलाया था, उस समय की बात याद करो। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई, एमीटर का रेसिस्टेंस लो। तो ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए हम फार्मूला दे देते हैं, फार्मूला हम लिख देते हैं, बट इसको सॉल्यूशन जब थ्योरी पढ़ाएंगे तब बतलाएंगे। आर टी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है आर इंटू 1 माइनस रो इंटू आर टी माइनस आर नॉट, ये फार्मूला है उसका। तो इस पर हम लोग जाकर के उस फार्मूला को बनाएंगे क्वेश्चन को। तो इसको बनाने से पहले इस फार्मूला को पहले एक्सप्लेन कर लें, उसके बाद हम आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। 2 सेकेंड लगेगा, एक वीडियो और वेट कर लीजिए, ठीक है। एक वीडियो वेट करने में ज्यादा कुछ बाप का नहीं बिकेगा आपका। डिटरमाइन द करंट ईच ऑफ ब्रांच नेटवर्क इन द सर्किट, सभी ब्रांच में करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनना, मीटर ब्रिज किरचॉफ्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है 3.9। और ये 3.9 आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो 3.9 में क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से इक्विवेलेंट का कंडीशन नहीं आ रहा है। 3.9 में हमारे पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10 10 5 5 4 4 ऐसे। किरचॉफ्स लॉ में हमारे पास ऐसा पढ़े थे हम लोग। किरचॉफ्स लॉ में हमने क्या पढ़ाया था उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। चल 10 10 5 5 5, कुछ नहीं करना, लूप लॉ अप्लाई कर लेना ना, लूप लॉ अप्लाई कर लो बन जाएगा। क्वेश्चन ये था कि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते बराबर आता तो बीच वाला खल्लास, बीच वाला क्या होता खल्लास, बतलाया था ना बैलेंस विथ ऑन अ ब्रिज में पी क्यू बराबर आर एस का एक कॉम्बिनेशन हमने बतलाया था। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों बराबर आया तो बीच वाला का काम खत्म। क्यों? क्योंकि यहां का भी पोटेंशियल उतना ही और यहां का भी पोटेंशियल सेम। बट इस क्वेश्चन में अब हम बात करना है, हमने बतलाया भी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम जाता है,
यहाँ का भी पोटेंशियल सेम जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल सेम जाएगा, बट यहां डिपेंडेबल हो जाएगा कि इधर का पॉइंट कैसा है और इधर का पॉइंट कैसा है। समझ में आ रही है बात? इसके कारण इसमें भी कुछ करंट सप्लाई हो जाएगा। यहां रेजिस्टेंस आई, यहां से पोटेंशियल अप्लाई होगा, जो कुछ पोटेंशियल इसमें जाकर के इसमें क्रॉस कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनाना है। तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पोटेंशियल इसमें बैटरी का दिया है, एक और बैटरी, एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है बेटा, देख ले ध्यान से। यहाँ पर 10 का वोल्टेज भी रखा, 10 का, यानी कि बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दे रहता है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। करंट का वैल्यू निकालना है। करंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, एक काम कर ले, सिंपल सा। करंट कितना चलेगा, आई। करंट डिस्ट्रीब्यूट कर ले, जंक्शन में अप्लाई कर लेना थोड़ा सा। करंट आई चलेगा, करंट आई चलेगा। यहाँ पर कितना भाई में बंटवारा होगा संपत्ति आई का, 2 भाई में। कितना भाई में, 2 भाई में संपत्ति बांटना। मान लिया जाए एक भाई में I1, तो एक भाई में कितना जाएगा, I माइनस I1, जो बचेगा उसमें जाएगा। यहाँ से 10 रुपया लेकर के चला, एक को 6 रुपया दिया तो एक को देगा 10 माइनस 6। सही है गलत, सही है ना। इसमें 10 लेकर के चला, इसमें 6 दिया तो इसमें 4 दिया, मतलब 10 माइनस 6। दूसरा नाम दे देना कुछ, B C D E F, ऐसे ऐसे कुछ करके नाम दे दिया। आई का वैल्यू पूछा है, I माइनस I1 का वैल्यू पूछा है, I1 का वैल्यू पूछा है। 2 ब्रांच और है, 1 2 3 ब्रांच और है। इस तीनों ब्रांच में भी सर्किट करंट का पूछा है। इसमें मान लिया जाए कि करंट ऊपर से आ रहा है, ऐसे ढिंचू ढिंचू। मान लो इसमें I2 करंट था, तो I2 2 पार्ट में बट गया, एक I2 हो गया, तो इसमें कितना होगा, I1 माइनस I2 होगा कि नहीं होगा। 2 भाई मिला, फिर दोनों भाई का संपत्ति बंटवारा हुआ, एक का दिया तो जो बचा वो उसका बचा। I1 था, एक भाई I2 ले लिया, तो एक भाई के पास कितना बचेगा, I1 माइनस I2। I1 माइनस कितना बचेगा, I2 बचेगा। आप देख ले आगे। अब यहां जब आता है इस पॉइंट पर I माइनस कितना लेकर के आ रहा है, I1, I माइनस I1, तो यहां पर करंट कितना जाएगा, ध्यान से देख। I माइनस I1, ऊपर से भी कोई लेकर के आ रहा है क्या, हमारे यहां संपत्ति है, हाँ, ऊपर से भी कोई हमारे यहां आ रहा है, इधर से भी हमारे यहां कोई आ रहा है। कितना आदमी आ रहा है, 2 आदमी। दोनों आदमी का वेट बढ़ेगा घर में कि घटेगा ना, बढ़ेगा ना, तो बढ़ा दे। I माइनस I1 प्लस I2, और टोटल करंट कितना था, I था। हमने बोला था आने वाला जाने वाला के क्या होता है, बराबर होता है। आने वाला जाने वाला का क्या होता है, बराबर होता है, जो हमने बराबर करके आपको दे दिया। अब इक्वेशन की बारी है, कैसे लिखेंगे इक्वेशन, क्योंकि यहां पर इक्वेशन ही किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई होगी। करंट डिस्ट्रीब्यूशन, I करंट आया, I करंट A से 2 भाग में बटा, एक I1 और एक I माइनस I1। A से चला B तक, B में 2 भाई मिला तो दोनों भाई को फिर से बंटवारा किया, यहां पर आया तो 2 भाई एक साथ कमा करके घर में ला रहा है। एक A से C कमा के ला रहा है, एक B से C कमा के ला रहा है, लेकर के कहां जा रहा है, D के पास। A से C, B से C, अब दोनों मिला करके D, तो दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सर्किट का इक्वेशन लिख लो। तो सर्किट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब हम लोग लूप लॉ में चलेंगे। लूप A B C A, A B C A, एक लूप बना। B D C B, एक लूप और बनेगा, एक और बनेगा। A D, ये तो करंट है, राइट। A D E F A, 3 लूप बनेगा और 3 इक्वेशन बनेगा और 3 अननोन पार्ट का वैल्यू निकलेगा। फर्स्ट अननोन पार्ट I है, एक पार्ट है I1 और एक पार्ट है कितना, I2। एक I, दूसरा I1, तीसरा I2। 3 वैल्यू निकालना है
3 इक्वेशन जरूरी है। अगर 2 वैल्यू होता तो 2 इक्वेशन से भी हम काम कर सकते थे। कर ले तो फर्स्ट लुक कुछ भी दोनों में से क्या से भी अप्लाई कर ले, ए बी सी, ए बी सी ए, जहां से स्टार्ट वहीं पर खत्म इन लूप। ए से बी 10 है, 10 ओम के लिए कितना संपत्ति आ रहा है I1, 10 ओम के लिए संपत्ति कितना I1। बी से सी, बी से सी कितना है 5 है, इसका संपत्ति कितना है I2 है, 5 है लेकिन कितना है I2 है। बी से ए, सॉरी सी से ए, सी से ए, तो सी से ए हम जा रहे हैं ऊपर, हम जा रहे हैं ऊपर, करंट आ रहा है नीचे। तो फिजिक्स में मालूम है ना, डायरेक्शन चेंज मतलब साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, तो साइन चेंज कर लेना। ढिंचुक सी से ए, साइन क्या माइनस, कितना है 5 है, इसका संपत्ति कितना है I माइनस I1। खत्म। इसको सॉल्व भी कर लेना थोड़ा सा आगे। अगर इसको सॉल्व भी करना है तो इसको हम लोग आगे और सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितना होगा ध्यान से देख लेना। और टोटल पोटेंशियल कितना होता है क्लोज लूप में 0 बतलाए थे। एक बंद लूप में कुल विद्युत विभव का मान 0 होता है, जो 0 करना। इसको ध्यान से देखना, सॉल्यूशन करें कुछ। 10I1 प्लस 5I2 माइनस 5I माइनस माइनस प्लस 5I1 इज इक्वल टू कितना 0। I2 प्लस में तो माइनस में से को शिफ्ट कर देना, तो एक एक करके शिफ्ट करो। देखना माइनस है I, माइनस है कौन I, प्लस है 5I, 10 है 5, 15I1 प्लस 5I2। इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक इक्वेशन निकाल लिया। दूसरे इक्वेशन की बात करें, दूसरा इक्वेशन दूसरे लूप से, ये लूप है, बात करना लूप बी डी सी बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी में क्या होगा 5 है, कितना के लिए I माइनस I1 माइनस I2 के लिए, I1 माइनस I2 के लिए। आगे बताना D से C अपोजिट है, क्या है अपोजिट ना, तो अपोजिट है, करंट ऊपर है हम नीचे हैं, साइन क्या है माइनस। करंट कितना 10 है, कितना के लिए I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस कितना I2। ये तो पार्ट हो गया। D से B, D से B, B लूप हम लोग गलत ले, बी डी सी बी में लेना है, बी डी सी बी। वैसे भी ले सकते हैं बट साइन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, तो उससे हमें ज्यादा परेशानी लेना नहीं है। हम लोग किसी भी प्रकार से ले, साइन देखना है, करंट के डायरेक्शन प्लस अपोजिट माइनस। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन जो बनाया पहले बी से डी गया, डी से सी आया, हमने उल्टा लिखा था इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया। अब देखेंगे सी से बी तक, तो 5 है, 5 है कितना के लिए 5 है I2 के लिए, वैल्यू कितना 0। साइन क्या चाहिए, साइन क्या चाहिए हमको ऊपर जाना है, करंट नीचे क्या माइनस। अब आगे देख लेना भाई, तो 5I1 माइनस 5I2 माइनस 10I माइनस 10I1 माइनस माइनस प्लस माइनस 10I2 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना 0। इसको इक्वेशन बना लेना जल्दी से। इक्वेशन जब बनाएंगे तो ध्यान से रखना 5 अब 5 10 15 माइनस में ये भी वैल्यू माइनस में और ये भी वैल्यू माइनस में, 10 5 15 5 20, और ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में 10 है। यहाँ से कुछ कुछ पार्ट कैंसिल भी कर सकते हो, 5 कॉमन ले लेना है तो ले लेना, तो 3I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 10I।
5 दूनी 10, तो 3i1 माइनस 4i2 बराबर 2i। इक्वेशन नंबर कितना? सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक और इक्वेशन निकालते हैं, फिगर पर मिटा देंगे या फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर थर्ड निकालने के लिए कहाँ पे लुक जाना होगा? ए सी डी ई एफ ए, ध्यान में आ रही बात? कर लेना। लुक ए सी डी ई एफ ए, करंट की डायरेक्शन है प्लस, करंट के अपोजिट माइनस। ए से सी 5 है, कितना भाई है इसका? 5 माइनस i1, i माइनस i1। नेक्स्ट, अब ये हमारा काम जो यहाँ पर था, अब इसको करने के लिए हमारे पास क्या बचेगा? दूसरा कितना है? 10 काम है, प्लस आएगा 10 i माइनस i1 प्लस i2। डी से ई तक कुछ नहीं है, ई से एक में 2 टर्म है, एक 10 है, तो 10 का प्लस पोल मिल रहा है या माइनस पोल? माइनस, माइनस 10। करंट की डायरेक्शन आई है 10 के लिए, प्लस 10 i इज इक्वल टू कितना? 0। और इसको सॉल्व कर देना है, तो 5i माइनस 5i1 प्लस 10i माइनस 10i1 प्लस 10i2 माइनस 10 इज इक्वल टू क्यों? प्लस 10i इज इक्वल टू कितना? 0। अब होगा, तो इसको सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ना था ये सारा चीज। तो 5i माइनस 5i1 प्लस 10i माइनस 10i1, 10i1 माइनस प्लस 10i2 माइनस 10 प्लस 10i इज इक्वल टू कितना? 0। i को i के साथ काम कर लेते हैं। 5 10 15 15 और 10 25। अब i1 का काम कर लो, 5 और 5 5 और 10 15, 5 और 10 15 i1। i2 का काम कर, 10 है, इज इक्वल टू, बोल, माइनस है तो प्लस। इक्वेशन नंबर कितना? थर्ड। इक्वेशन नंबर कितना आ गया? थर्ड आ गया। ये अब सॉल्व कर लेना है, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, और ये तीनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना होगा। जैसे आप 10th क्लास में सॉल्यूशन करते थे, आप फिगर में डाल देते हैं, फिगर में हमारा कोई काम बचने वाला नहीं है, तो फिगर का काम अगर हम हटाते हैं तो आपको हम याद करवा देते हैं कि अब कैसे बनाते थे 10th क्लास में। तो 10th क्लास में हमारा जो काम रहता था, क्या आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए थे? बनाए थे ना, इसमें 4 से गुना, इसमें 3 से गुना करते थे। तो ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब इसी इक्वेशन के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। तो इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना होगा? पहले तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से रिलेट कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एक बना देते हैं, वैसे बनाइएगा आगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए तो ध्यान से, फर्स्ट का वैल्यू है 15i1 प्लस, इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर शॉर्ट कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। तो शॉर्ट अगर करना है तो इसको ध्यान से देख ले, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 5i। इक्वेशन नंबर अब यहाँ पर मान लेंगे, या यहाँ पर इक्वेशन नंबर लिख लेते हैं। देख लो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू कितना? इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन नंबर आएगा। ये इक्वेशन नंबर कितना आएगा? फर्स्ट। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जब आएगा तो यहाँ पर 3i, अब और छोटा हो गया 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i। उसमें जाके काम कर, 3i1 प्लस नहीं माइनस 4i2 इज इक्वल टू कितना? 2। देख तो घटा देते हैं क्या? घटाते हैं तो साइन चेंज करते हैं ना, घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 3 खत्म हो गया ना। यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था। अब इसको काम कर लेना ना, तो 4 में से 1 घट जाएगा, तो 3i2 इज इक्वल टू i माइनस i। तो
आई इज इक्वल टू माइनस I2, 3I2। तो आई का मान, किसका वैल्यू, आई का वैल्यू किसी में भी रख दो, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में। अब यहां पर एक मिस्टेक, अब हमने समीकरण नंबर फर्स्ट में किसका मान रखना है भाई, आई का। तो समीकरण नंबर फर्स्ट में आई का वैल्यू रख दीजिए। तो 3I1 प्लस I2 बराबर -5I2 होगा। तो 3I1 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में 5 आएगा, कितना हो जाएगा 6I2, 3 दूनी 6, तो दो बार में, तो I1 आई का जो वैल्यू I1 का आएगा वो कितना हो जाएगा 2I2 कितना होगा 2I2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर थर्ड में I1 और I का मान रख देते हैं। तो समीकरण 3 में I एंड I1 का मान रखने पर, रख भाई कितना होगा, I का मान कितना आया था 5I2, तो 25 अपने जगह पर गुना -5I2 माइनस I1 का वैल्यू -2I माइनस 15 तो है पहले से, गुना -2I2 प्लस 10I2 इज इक्वल टू कितना 10, इज इक्वल टू कितना 10। अब इसको कर लेंगे तो 5 × 25 125 I2 माइनस माइनस प्लस 15 दूनी 23I2 30I2 प्लस 10I2 इज इक्वल टू कितना 10। जोड़ घटाकर 10 और 10 40 इसमें से घट जाएगा तो बचेगा कितना 85 माइनस 85I2 बराबर कितना 10। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा 10/85 माइनस 10/85, यानी कि करंट I2 का जो वैल्यू होगा वो ऊपर से नीचे नहीं होगा, नीचे से कहाँ होगा ऊपर होगा। ये माइनस साइन ये शो करने का काम कर रहा है, याद रहेगा। तो ये हमारा I2 का वैल्यू निकल गया, I2 का मान निकल गया, तो I1 और I का मान रख देंगे। तो I1 बराबर कितना था -2I2 तो I21 का वैल्यू तो माइनस और रख देंगे 2 गुना -10 बटा कितना 85 कट, तो -20 प्लस 85 I का वैल्यू निकल गया I1 का। I2 का मान अगर निकालना होगा I का, तो I का कितना है I इज इक्वल टू -5I2, तो -5 गुना 10/85 माइनस 17 × 5 = 85, यानी कि माइनस प्लस 10/17 एम्पियर आंसर। ये निकल गया वैल्यू, ये हमारा करंट का वैल्यू निकालना था जो कि हमने निकाल करके दिया। अगर इसमें कहीं भी अगर आपको परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाएंगे। ये आपके कहने पर इतना लंबा क्वेश्चन हमने आपके साथ डील किया, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो नए सोल्यूशन के साथ मिलेंगे, नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।